मेरे चैनल इसके स्टडी आइकॉन में आप सभी यूजर्स का फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के प्रेजेंट हूँ, जो कि जीव विज्ञान और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में अवश्य पूछे जाएंगे, चाहे वो एग्ज़ाम किसी भी का हो। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो समझना है, वन लाइनर के रूप में है, इनको बड़े ध्यान से वाच करना है, कंसंट्रेट होकर के, और ज़बरदस्त तरीके से इनको याद रखना है। आइए, पहला क्वेश्चन दिया है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु आपकी कौन सी होती है? तो ये होती है लिथियम। क्या होती है? लिथियम। तो इसको याद रखना, क्या होती है? लिथियम। लिथियम का जो संकेत होता है वो आपका यलाई होता है। क्या होता है? यलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो ये टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का। याद रखना, किसका होता है? टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है? तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और नमी पा करके लोहे में जंग लग जाता है, और जंग लगना ही संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। दो समांतर दर्पण यदि रख दिए जाए तो उनके बीच में बनने वाला प्रतिबिंब कैसे होगा? तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत बनते हैं। कितने बनेंगे? अनंत। नेक्स्ट है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो कुपोषण जब हो जाता है तो किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन ये हाइड्रोजन, कार्बन तथा ऑक्सीजन से मिलकर के बनी होती है, और सभी प्रकार की दालों में प्रोटीन प्रेजेंट होती है, अंडा, मछली आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना है। अगला क्वेश्चन है आपका, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार का नाम क्या है? तो जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड जी ने टेलीविजन का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो दूध की शुद्धता को नापते हैं लैक्टोमीटर में। किसमें? लैक्टोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक नंबर किसकी गति से संबंधित है? जो मैक नंबर होता है तो किससे संबंधित होता है? तो ये हवाई जहाज से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? हवाई जहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देता है। लाल रंग होगा, जो लाल रंग गुलाब का होता है, रोशनी में कैसा दिखाई देगा? हरी रोशनी में काला दिखाई देगा। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ये डायनामो परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जो साधारण नमक होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसका अणुसूत्र क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl। जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? क्लोरीन, Cl गैस। और पानी, शुद्ध पानी का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध पानी का पीएच मान होता है 7। और वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा पानी सबसे शुद्धतम माना जाता है, तो कौन सबसे शुद्ध पानी होता है? तो बरसात का पानी, यानी धरती तल पे न गिरे तब बारिश का पानी शुद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? तो ये एसिटिक अम्ल के कारण होती है। किसके कारण? एसिटिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट, किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। जब धातु को गर्म करेंगे तो घनत्व कम हो जाता है। घनत्व का मतलब जो है उसके कण दूर दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझना है, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक मिलता है? तो खनिजों और चट्टानों में सबसे अधिक क्या मिलता है? कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम और दांतों में रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है? हड्डियों और दांतों में रासायनिक पदार्थ का नाम बताना है, तो वो है कैल्शियम फास्फेट। कौन सा होता है? कैल्शियम फास्फेट।
CaPO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल का प्रयोग निर्जलीकारक के रूप में होता है? तो ये होता है आपका निर्जलीकारक के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका अणु सूत्र क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो ये होती है यकृत, लीवर। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों ये हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट, सबसे बड़ी कोशिका, तो ये होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। किसकी छोटी इकाई है? तो ये है आपकी तंत्रिका तंत्र की। ठीक है। और अगर किडनी की पूछे तो किडनी की वृक्क की होती है नेफ्रॉन। नेक्स्ट, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो ये होती है एब्डोमिनल एवर्टा। एब्डोमिनल एवर्टा सबसे बड़ी धमनी मानी जाती है। नेक्स्ट है, सबसे लंबी तंत्रिका, तो ये होती है सियाटिक। क्या होती है? सियाटिक। सबसे बड़ी पेशी, तो ये होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी पेशी का नाम क्या है? तो स्टेपीडियस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण, तो सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण होता है तो ये मोनोसाइट होता है। क्या होता है? मोनोसाइट। सबसे अधिक पुनरुद्भूत की क्षमता होती है, तो सबसे अधिक पुनरुद्भूत की क्षमता किसमें होती है? यकृत कोशिका में। नेक्स्ट है, सबसे कम पुनरुद्धित क्षमता किसमें होती है? मस्तिष्क कोशिका में। इसलिए मस्तिष्क का ऑपरेशन जो होता है बहुत क्रिटिकल माना जाता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा अंग, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे तो त्वचा होती है। सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है मानव शरीर का? तो वो होता है हृदय। हृदय की गति कितनी होती है? 1 मिनट में 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पतली त्वचा, तो ये होती है कंजंक्टिवा। तो सबसे पतली त्वचा का नाम क्या है? कंजंक्टिवा। संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन होता है, तो जो एक स्वस्थ मनुष्य होगा उसके शरीर में कितना आयतन होगा? 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। सामान्य रक्तचाप की रेंज क्या होती है? तो 120/80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणों का जीवन काल, अर्थात लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है मानव शरीर में। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 से 5 दिन होता है। सर्वदाता रक्त क्या है? तो O होता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? O। और सर्वग्राही रक्त समूह को AB कहते हैं। और रक्त की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। रक्त 4 प्रकार का होता है, A, B, AB और O। समान शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो समान शरीर का तापक्रम होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। वहीं अगर पूछा जाए डिग्री सेल्सियस में तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री। कहीं कहीं पर जो है एग्जिट मान दे देता है 36.9। कितना याद रखना है? 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझना। मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? लगभग क्या 206 होती है। और वहीं बचपन में अगर देखा जाए शिशु अवस्था में तो लगभग 270 से लेकर के 300 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिज। ये कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि का नाम, तो ये फीमर होती है जो जांघ में पाई जाती है मनुष्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या, तो पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। कितनी होती है? मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या या मांसपेशियों की संख्या 639। कभी कभी किसी बुक में आपका देखा गया है 656 भी, तो ये याद रखना। मानव शरीर में बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो बड़ी आंत की लंबाई आपकी होती है 1.5 मीटर, अर्थात 1.5 मीटर लंबी होती है बड़ी आंत। और पूर्ण पाचन कहाँ होता है शरीर में? तो ये छोटी आंत में पूर्ण पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई, तो ये होती है छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर। और अगर पूरी एलिमेंट्री कैनाल देखा जाए कितनी लंबी होती है आहार नाल, तो ये लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है संपूर्ण आहार नाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यकृत का भार पुरुष में कितना होता है? यकृत का भार होता है 1.5 kg, 1.5 किलोग्राम। नेक्स्ट, मानव शरीर में
यकृत का भार महिला में कितना होता है? महिला में कुछ कम होता है तो 1.3 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है। अगला क्या कह रहा है ये समझना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो ये होती है लीवर, यकृत। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? तो इनाइमल होता है, इनाइमल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उससे पूछा जाता है। दांत में पाया जाता है इनाइमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, अभी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो 98.4 फ़ारेनहाइट। डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री से। अगला, मानव शरीर में मस्तिष्क का भार होता है तो ये 1400 ग्राम होता है। वहीं अगर महिलाओं में मस्तिष्क का भार पूछा जाए तो 1350 ग्राम होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम, तो ये होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सी? तंत्रिका। नेक्स्ट, मानव शरीर में चेहरे में हड्डियों की संख्या, तो फेस में कितनी हड्डियों की संख्या होती है? 14। नेक्स्ट, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, किससे होता है? तो ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। ऊतक कैसे बनते हैं? शरीर की सबसे छोटी इकाई मानी गई है कोशिका, कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनते हैं, और ऊतक के मिलने से आपके अंग, अंग से मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण होता है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन समझते हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। सभी व्यूजर्स से अनुरोध है कि यदि मेहनत जरा सा भी आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल SK स्टडी आइकॉन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक कमेंट्स करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर दें कि आपको किस टॉपिक में प्रश्न चाहिए, वीडियो चाहिए, वो आपको दिया जाएगा। चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न क्या कह रहा है समझना ध्यान से। शरीर का तापमान, तो ये पुनः रिपीट हो गया क्वेश्चन, लेकिन फिर भी याद रखना है 37 डिग्री या 98.4 फ़ारेनहाइट ये होता है। वयस्क व्यक्तियों में अस्थियों की कुल संख्या क्या है? 206। ये आपका टोटल जो ये क्वेश्चन है इधर के, तो वो आपका ह्यूमन स्केलेटन से जो रिलेटेड है, मानव के अस्थियों से संबंधित है, तो इसको वॉच करना है, अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 28 होती है। वहीं अगर फेस में पूछे, चेहरे में, तो 14 होती है। नेक्स्ट है, कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? कशेरुकाओं की संख्या पसलियों की आपकी कितनी होती है? नहीं सॉरी, कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? 33। और पसलियों की संख्या आपकी होती है 24। और गर्दन में कशेरुकाएं कितनी होती हैं? 7 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं की आयु, तो ये होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। श्वेत रक्त कणिकाओं का 2 से 4 होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है 1 से 3, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 2 से 4 भी आ जाए, 2 से 5 भी आ जाए, 1 से 3 भी आ जाए, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन गति होती है, तो श्वसन की गति क्या है? 16 बार प्रति मिनट। कितनी बार? 16 बार प्रति मिनट। हृदय की गति होती है 72 बार प्रति मिनट। दंत सूत्र क्या होता है? 21-23 21-23। कितना होता है? 21-23। ये दंत सूत्र होता है मानव का। दांत 4 प्रकार के होते हैं, चवर्णक, चवर्णक, कृंतक और रदनक। अगला है रक्तदाब, तो 120 से 80 mmHg होता है। मस्तिष्क का भार, इसमें मस्तिष्क का भार दिया है आपका 1380, लेकिन हमें 1400 मान करके चलना है। अगर 1350 भी आ जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सही करेंगे उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के मस्तिष्क का भार, तो 1250 दिया है। तो ये प्रिंट करने में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसलिए इनको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी, अर्थात 46, जिसमें से 22 जोड़ी समान होते हैं, 23वां जोड़ी भिन्न होता है। जीन की संख्या कितनी होती है? 97 अरब। कितनी होती है? 97 अरब। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 22 होती है। हमारे शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शरीर में तत्वों की संख्या, तो हमारे शरीर में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 24। चेहरे की अस्थियों की संख्या 14 होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 22 फीट। हथेली की अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 14। पंजे की अस्थियां कितनी होती हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में पानी की मात्रा कितने लीटर होती है? अगर लीटर में पूछे तो ये 22 लीटर होती है। कितनी होती है? 22 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, हृदय
कि दो धड़कनों के बीच का समय कितना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 0.8 सेकेंड होता है। इसी बीच हृदय जो है आपका आराम करता है। और शरीर का सबसे बिजी या व्यस्त ऑर्गन्स भी हृदय माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्वास में यानी एक बार की सांस लेने में खींची गई वायु कितनी होती है? एक बार जब हम सांस अंदर ले जाते हैं तो कितने मिलीलीटर होती है वायु? तो 500 मिलीलीटर। सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो 20 से 120 डेसिबल हम ध्वनि सुन सकते हैं। 120 से ज़्यादा हो जाएगी तो कानों को प्रॉब्लम होने लगती है या बहरापन हो जाता है। कुल दांत होते हैं कितने होते हैं? ये मनुष्य के माउथ में 32 दांत होते हैं, जो कि अक्कल दाढ़ 4 बाद में निकलती हैं। अक्कल दाढ़ एक अवशेषी अंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्कल दाढ़ निकलने की आयु कितनी होती है? तो 17 से 25 वर्ष की अवस्था में निकलती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट, महिलाओं के हृदय का भार कितना होता है? तो ये होता है 250 ग्राम। इस प्रकार काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रेजेंट हुआ। इस वीडियो को 2 से 3 बार वॉच कर लीजिएगा। और ये वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आते हैं, पूछा जाता है। बहुत जल्द मैं आपके सामने अगला टॉपिक लेकर के प्रेजेंट होऊंगा। वीडियो वॉच करने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।